2010 का कुंभ मेला। विचित्र संत कहते हैं कि कुंभ के मेले में कई सिद्ध महात्मा अपना वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर आते हैं। मैंने पढ़ा था कि क्रिया योग के लाहिड़ी महाशय के गुरुदेव महाअवतार बाबा भी कुंभ में पधारे थे। लाहिड़ी महाशय के शिष्य श्री युक्तेश्वर महाराज जी ने कुंभ के मेले में ही उनके दर्शन किए थे। सन 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था। मैं भी महात्माओं के दर्शन करने की इच्छुक थी। एक महात्मा की बड़ी चर्चा सुनी। इस वर्ष उत्तरांचल में बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। लोगों का कहना था कि ऐसी ठंड पिछले 10 सालों में तो देखी नहीं गई थी। ऐसी कड़कती ठंड में एक महात्मा निर्वस्त्र निर्जन वन में गंगा नदी के किनारे अकेले एक पेड़ पर छोटा सा मचान बनाकर रहते थे। लोगों को उनका पता जनवरी में चला। उनका कहना था कि जनवरी से भी बहुत पहले वे महात्मा उस घोर जंगल में कहीं से आ गए थे। उनकी आयु करीब 25-26 वर्ष की थी। बहुत ही कम बोलते थे। लोगों से अपने आप को छुपा कर ही रखते थे, लेकिन ऐसे महात्माओं की ख्याति बड़ी जल्दी फैल जाती है। लोगों से सुना प्रातः 10 बजे तक वे उस स्थान में बैठे मिल जाते हैं। उसके बाद वे घने जंगलों में विलीन हो जाते हैं। कई लोगों ने उन्हें खोजने की बड़ी कोशिश की, उनका पीछा भी किया, लेकिन वे नाकाम रहे। उनकी तेज़ गति के बराबर वो नहीं चल सके, वे उनकी बराबरी नहीं कर सके। शाम 6 बजे सूर्यास्त के समय पुनः उसी स्थान पर लौटते और मचान पर वे चढ़ जाते। रात्रि में कोई मानव उनके पास नहीं होता था। भयानक जंगली जानवर ही आसपास विचरते थे। उनके दर्शनों के लिए लोग समूह में बड़े सवेरे आ जाते थे तथा मिठाई, भोजन, फल, पैसे भेंट में ले आते थे। किसी ने उन्हें कौपीन भेंट में दी तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और धारण कर लिया था। शेष कोई भी वस्तु वे अपने पास नहीं रखते थे। 10 बजे तक खाने पीने का सारा सामान वे लोगों में बांट देते थे, स्वयं भी कुछ ले लेते। लोगों के आग्रह पर पैसे वहीं छोड़कर चल देते। इतना निष्प्रह महात्मा मैंने पहली बार देखा, मेरी नज़रों में पहली बार आया था। लोगों के एक समूह के साथ मैंने दोपहर को वह रास्ता देख लिया था। दोपहर होने के कारण उन महात्मा का दर्शन तो नहीं हो पाया। हाँ, उनका निवास स्थान, वह पेड़ और वह मचान देखा और मैं वापस आ गई। दूसरे दिन कड़कड़ाती ठंड में बड़े सवेरे ही उनके दर्शनों के लिए मैं अकेली ही जंगल की ओर निकल पड़ी। उनके दर्शनों की तीव्र इच्छा थी, लेकिन मैं रास्ता भूल गई। दूसरी दिशा में जाने लगी। न जाने किसकी प्रेरणा से मेरे पीछे पीछे एक बूढ़े सन्यासी हाथ में कमंडल और लाठी लिए हुए आते दिखाई दिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पूछ लिया, बेटी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बाबा एक महात्मा है जो जंगल में रहते हैं, मचान पर, पेड़ पर, उन्हीं के दर्शन करने जा रही हूँ। वे बोले, अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, परंतु ये तो जंगल का रास्ता नहीं है। उनके इतना कहते कहते एक महिला भी सामने से आती दिखाई दी। वह महिला अकेली ही थी और गांव की रहने वाली लग रही थी। हमारी बात सुनकर उसने भी कहा, हाँ यह जंगल का रास्ता नहीं है। उस महिला ने उंगली से संकेत किया कि जंगल का रास्ता तो उस तरफ है। मन ही मन उसे धन्यवाद देकर मैं उस दिशा में मुड़ गई जहाँ उसने संकेत किया था। वे बूढ़े सन्यासी भी मेरे पीछे पीछे चुपचाप चले आ रहे थे। रास्ते में और कोई व्यक्ति नहीं मिला। सुबह का सन्नाटा जंगल की नीरवता को और अधिक बढ़ा रहा था। मैं मन ही मन भगवान की कृपा मान रही थी कि उन्होंने उन वृद्ध महात्माओं को मेरे साथ कर दिया था। उन सन्यासी के संग ने मुझे निर्भय कर दिया था। 1-2 बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे सिर झुकाकर चुपचाप चले आ रहे थे। लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी तय करके उस जंगल की पगडंडी पर चलते चलते एक छोटे से टीले पर एक वृक्ष के नीचे वे महात्मा बैठे दिखाई दे दिए।
मुझे देखकर वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो वे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हो। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं उनसे पूर्व परिचित हूँ। मुस्कुराकर उन्होंने स्वागत किया। मैंने कहा, स्वामी जी आपने बड़ी प्रतीक्षा करवाई। पीछे से बूढ़े सन्यासी भी आ गए थे। उन्होंने उन महात्मा को खड़े खड़े ही हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गंगा नदी के कच्चे तट की ओर बढ़ गए और उनसे कहा कि मैं अभी आता हूँ। मैं उन स्वामी जी के पास बैठ गई। उन्होंने मुझे खीर, पूरी तथा पकौड़ी खाने को दी। लगभग 1 घंटा मैं उनके पास बैठी रही। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात की, शुद्ध हिंदी में बोल रहे थे। मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने। मुझसे भी कुछ प्रश्न पूछे। मेरे भविष्य के लिए भी उन्होंने कुछ मुझे संकेत दिए। उनकी सभी बातें अध्यात्म पर ही आधारित थीं। उनकी आवाज़ गंभीर तथा धीमी थी। इंदौर के गीता भवन का उन्होंने जिक्र किया। उनका शरीर सांवला तथा दुबला पतला था, लेकिन मुख पर बड़ा तेज था। निर्मल तेजस्वी आँखें, बाल सुलभ हंसी, बड़े सहज और सरल लगे हुए। 10 बजने वाले थे। उन्होंने हाथ में लाठी ली और उठ खड़े हुए। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और घने जंगल में प्रवेश कर गए। बार बार उनकी भोली छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। बार बार उनके विषय में सोच सोच कर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता था। इस छोटे सी भेंट में न जाने क्यों इस तरह से मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो जाता था, पता नहीं।